हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अस्का रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कोप। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 6, सेक्शन 6A एंड सेक्शन 43 के ऊपर बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 6 हमें यह बताता है कि हमें कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी चाहिए। तो एज पर बेयर एक्ट लैंग्वेज, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट or by any other law for the time being in force. It simply means that हम हर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, चाहे वह मूवेबल हो या इमूवेबल हो, जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर मेंशन किया गया है। वैसी प्रॉपर्टी जिसका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर कोई जिक्र नहीं है, हम उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जनरली सेक्शन 6 में यह बताया गया है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इस सेक्शन में ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो सेक्शन 6 का एक्सेप्शन सेक्शन 6A से सेक्शन 6I में दिया गया है कि हम कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो सेक्शन 6A हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्पेस सक्सेशन की बात करता है। तो space succession means the chance of an heir apparent to get property in future is a non-transferable interest and its transfer is void ab initio. It simply means that as an heir apparent हमारे पास एक चांस है, एक पॉसिबिलिटी है कि हम उस प्रॉपर्टी को फ्यूचर में इनहेरिट कर सकते हैं बाय इनहेरिटेंस और बाय विल, लेकिन प्रेजेंट में हमारा उस प्रॉपर्टी पर कोई राइट नहीं है, इसीलिए हम उस प्रॉपर्टी को किसी सेकेंड पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये ट्रांसफर वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा और वो वैलिड ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये था स्पेस सक्सेशन। अब आपके माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये हेयर अपरेंट क्या है। तो हेयर अपरेंट का सिंपल सा मतलब है नो वन इज द हेयर ऑफ अ लिविंग पर्सन। मीन्स एक लिविंग पर्सन का कोई भी हेयर नहीं हो सकता। जैसे एक फादर है, वो लिविंग में है, तो सन उसका हेयर नहीं हो सकता जब तक उसके फादर लिविंग में है। हाँ, फादर की डेथ हो जाने के बाद सन उसके हेयर हो सकते हैं। तो अगर फादर जब तक लिविंग में है, सन उनकी प्रॉपर्टी को बिना उनके कंसेंट के किसी सेकेंड पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन अपने फादर के मर जाने के बाद एज एन हेयर वो अपनी कोपार्सनरी प्रॉपर्टी अपने फादर की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि अब वो उनके लीगल हेयर हैं। हेयर अपरेंट को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। तो लेट्स एज्यूम ए फादर है और उनके दो बेटे बी एंड सी हैं, एंड ए को किसी तरह की डिजीज है और वो विद इन डेज और मंथ मर सकते हैं। देयर इज मोस्ट प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन डाई विद इन डेज और मंथ। तो ए के ट्रीटमेंट के लिए बी को काफ़ी पैसों की ज़रूरत होती है, तो जिसकी वजह से बी अपने फादर की प्रॉपर्टी को बेच देते हैं। तो बी जो एक्स को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो बिना अपने फादर के कंसेंट के ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इस प्रेजेंट सिचुएशन में बी ए के लीगल हेयर नहीं है, क्योंकि ए अभी लिविंग में है, इसीलिए ए की लाइफ टाइम में बी ए के हेयर नहीं हो सकते। तो जब वो अपने फादर के हेयर नहीं है, तो बिना उनके कंसेंट के प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। हाँ, उनकी डेथ के बाद, अपने फादर की डेथ के बाद सन अपने फादर के हेयर हो जाएंगे, फिर वो प्रॉपर्टी किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन इन प्रेजेंट सिचुएशन ए लिविंग में थे, तो बी ए के हेयर नहीं है, इसीलिए जो ट्रांसफर हुआ है वो वॉइड हो जाएगा। तो ये था हेयर अपरेंट। आई होप आपको हेयर अपरेंट काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 6 एंड सेक्शन 6A। अब हम सेक्शन 43 के ऊपर बातें करेंगे, जो कि ट्रांसफर बाय अनऑथोराइज्ड पर्सन की बातें करता है। मीन्स कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, तो वो पर्सन एक अनऑथोराइज्ड पर्सन है। उस पर्सन का उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर किसी तरह का कोई भी राइट नहीं है। वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, वो फ्रॉडुलेंटली तरीके से ट्रांसफर कर रहा है। तो ये हमने सेक्शन 43 को जनरल लैंग्वेज में डिफाइन किया है। अगर सेक्शन 43 को लीगल लैंग्वेज में देखें,
तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए इसे थोड़ा इजी करने के लिए हमने इसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आइए देखते हैं। तो इफ अ पर्सन अग्रीज टू ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी, मीन्स कोई पर्सन यानी कि ट्रांसफरर अग्री हो जाता है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए। जो पर्सन ट्रांसफरर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है वो फ्रॉडुलेंटली तरीके से यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफ़र कर रहा है वो उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। उस प्रॉपर्टी पर उस ट्रांसफर का किसी भी तरह का कोई भी राइट, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो उसकी प्रॉपर्टी है। और ये जो दोनों पार्टीज के बीच ट्रांसफ़र हुआ था ये एक सर्टेन कंसीडरेशन पे हुआ था। इसीलिए ट्रांसफरी ट्रांसफरर को कंपेल कर सकता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होने के बाद ट्रांसफरर ट्रांसफरी को वो प्रॉपर्टी सौंप दे, क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी उसकी हो चुकी है। सेक्शन 43 का इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को फ्रॉडुलेंटली तरीके से ट्रांसफ़र की है, इस बात की नॉलेज ट्रांसफरी को नहीं होनी चाहिए कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को दिया है उस प्रॉपर्टी पर ट्रांसफरर का किसी भी तरह का कोई भी राइट और कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उसने ट्रांसफ़र किया, ऐसा कोई भी नॉलेज ट्रांसफरी को नहीं होनी चाहिए। तो जाकर सेक्शन 43 इस केस में लागू होगा। सेक्शन 43 के कुछ एसेंशियल्स, मीन्स किस कंडीशन पर सेक्शन 43 अप्लाई हो सकता है। तो जो ट्रांसफरर प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है उस पर उस प्रॉपर्टी का कोई राइट नहीं है, कोई ऑथोराइजेशन नहीं है उस प्रॉपर्टी पर, और वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है वो फ्रॉडुलेंटली तरीके से ट्रांसफ़र कर रहा है। अब ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है दोनों पार्टीज़ के बीच, ये एक सर्टेन कंसीडरेशन पर ट्रांसफ़र हो रहा है, और जो ट्रांसफरी है वो उसे किसी भी तरह का कोई भी नॉलेज नहीं है कि जो ट्रांसफरर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है वो फ्रॉडुलेंटली तरीके से ट्रांसफ़र की है। उसने जो अपना रोल निभाया है वो गुड फेथ में निभाया है, उसे ऐसा कोई भी नॉलेज नहीं है कि यहाँ पर फ्रॉड हो रहा है। तो जाकर यहाँ पर सेक्शन 43 अप्लाई हो सकता है और उसका बेनिफिट ट्रांसफरी को मिल सकता है। बर्डन ऑफ प्रूफ की अगर बात की जाए तो इनिशियली बर्डन ऑफ प्रूफ ट्रांसफरी पर होता है कि ट्रांसफरी यह प्रूव कर सके कि ट्रांसफरर ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफरी को ट्रांसफ़र की है वो फ्रॉडुलेंटली तरीके से ट्रांसफ़र की है। ट्रांसफरर ने यह रिप्रेजेंट किया कि वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है वो उसका अपना प्रॉपर्टी है, उसका उस प्रॉपर्टी पर ओनरशिप है। ट्रांसफरी को यह प्रूव करना होगा। अगर ट्रांसफरी यह प्रूव कर देता है तो उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है ट्रांसफरर पर कि ट्रांसफरर यह प्रूव करे कि ट्रांसफरी के पास पूरा नॉलेज था कि ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है उस पर ट्रांसफरर का कोई राइट नहीं है, वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर ट्रांसफरर ऐसा प्रूव कर देता है तो उसके बाद सेक्शन 43 यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा और इसका जो एडवांटेज है वो भी ट्रांसफरी को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये था सेक्शन 43। आई होप आपको सेक्शन 6, सेक्शन 6A एंड सेक्शन 43 काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।